मिल गया तुम्हें सुकून मेरे घर में फसाद करवा के? मैंने कुछ नहीं किया भाभी। अच्छा, तो रईस का दिमाग खराब है। उन्होंने ना सिर्फ मेरे बच्चे को डांटा बल्कि मुझसे भी झगड़ा किया। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मुझे काफी अफसोस भी है, लेकिन मैंने रईस भाई से कुछ भी नहीं कहा था। क्या था अगर मेरे बच्चे ने तुम्हें कुछ कह भी दिया था? बच्चे तो नासमझ होते हैं, उनको किसी चीज की तमीज नहीं होती। भाभी मैंने भी बस रमीज को समझाया ही था। ओह अच्छा, वैसे तुम होती कौन हो मेरे बेटे को समझाने वाली? उसकी माँ और बाप अभी दोनों जिंदा हैं, हम उसे समझा सकते हैं। अगर मेरे बच्चे ने तुम्हें कुछ कहा था तो वो बात तुम्हें मुझे आकर बतानी चाहिए थी, ना आके तुम मेरे शौहर को शिकायत लगाती। मैंने रईस भाई से शिकायत नहीं लगाई, बल्कि वो वहीं खड़े सब देख रहे थे, फिर उन्होंने रमीज को डांटा। अच्छा, जितनी तुम मासूम नजर आती हो ना उतनी हो नहीं। तुम जैसियों की औकात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और क्या मतलब है आपकी इस बात का? इसका जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। रमीज, अरे और रमीज, किधर हो बेटा? क्या बात है, क्यों बुला रहे हैं मेरे बेटे को? क्या मतलब है क्यों बुला रहा हूँ? भतीजा है मेरा, चॉकलेट लेके आया हूँ उसके लिए, वही देनी है। पहले आपकी बीवी मेरे बेटे को उसके बाप से पिटवाती है और दूसरी तरफ आप ये झूठी मोहब्बतें लुटाने पर आ गए हैं। माफ कर दें, कुछ नहीं चाहिए हमें आपका, जान छोड़े हमारी। अब रमीज किसी को नहीं मिलेगा, आई समझ? कैसे नहीं मिलेगा? भतीजा है मेरा, कैसे नहीं मिलेगा? लेकिन कह के क्या गई है ये? मैंने तो साफ साफ कह दिया है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अरे पागल हो जो अपना मकान खाली कर दोगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नोमी को ये मकान अपने नाम करवा लेना चाहिए। अरे वाह अम्मी, आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? सही कह रही हैं, ये घर नोमान के नाम पर भी तो हो सकता है। देर किस बात की है? फहमीदा तो वैसे ही बीमार पड़ी रहती है। अरे चल चलाओ से पहले मकान अपने नाम करवा लो, वरना बाद में अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इस बात की मुझे परवाह नहीं है। फिक्र तो इस बात की है कि वो बुढ़िया इतनी आसानी से अपने बेटे के नाम घर नहीं करेगी। अरे बेटा, इस दुनिया में काम दो तरीकों से निकलता है, या तो प्यार से या फिर मार से। तुमसे जो तरीका आसानी से हो सके कर डालो। अब बेफिक्र रहे, अभी जाके नोमान से बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। कमाल है सुरैया, ये बात मेरे जहन में क्यों नहीं आई? अब ये सोचने वोचने की बातें ना मुझ पे छोड़ दिया करें। आप ना बस मेरी हाँ में हाँ मिलाया करें, फिर देखिएगा कामयाबी कैसे आपके कदम चूमती है। वैसे अब्बा जी को देखो तो, मरने से पहले मकान अम्मा के नाम कर गए। अपने इकलौते बेटे का ख्याल तक नहीं आया उन्हें। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत मेहरबान है हम पर। अल्लाह ने ये बात मेरे जहन में डाल दी। बाप की जायदाद पर सबसे बड़ा हक उसके बेटे का होता है।
और हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। बेगम वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? अम्मा इतनी आसानी से नहीं मानेंगी। इसीलिए तो कहती हूँ ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा ना कि आपकी अम्मी मजबूर हो जाएं ये घर हमारे नाम करने पर। अच्छा, मसलन क्या? सब अभी बता दूं? अरे सोचने तो दें। फिलहाल तो आपकी अम्मी जान को खाना देकर आऊं अच्छा सा। शुगर लो हो गई ना तो हो गया घर हमारे नाम। तुम्हारा और उस बच्चे का क्या मुकाबला है? कुछ तो सोचती रही इसके कान भरने से पहले। आप भी फातिमा भाभी की झूठी सच्ची बातों में आ गए। कानों का कच्चा मर्द नहीं हूं मैं, अपना दिमाग है मेरे पास। अब सही सही बताओ मुझे, क्या हुआ था, क्या बात है? मैंने बताया तो है। मैं फिर यही कहूंगी कि रमीज बदतमीजी कर रहा था। मैंने सिर्फ उसे ये सिखाया कि बड़ों से किस तरह बात की जाती। और ठीक है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप फुप्पो को बुलाकर पूछ लें, उनसे भी बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी लगा रखा है? उसने किसी को कोई गाली तो नहीं दी थी ना? गाली देना ही बदतमीजी नहीं होती है नफीस। लहजे का और लफ्जों का चुनाव करना सबको आना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। और ये बात हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। हमारे घर में तो सारे ऐसी बात करते हैं, और तुम पता नहीं कौन सा पीएचडी करके आई उर्दू में जो तमीज लगा रखा है। मसला तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तरबियत में तुम गलत हो। ठीक है। क्या मतलब ठीक है? तंज कर रही हो? नहीं। तो फिर अपनी बात पूरी करो। मुझे अपने हर सवाल का पूरा जवाब चाहिए होता है, बताओ। ठीक है, मैं समझ गई हूं। सारी गलती मेरी है। मुझे रमीज की बदतमीजी को उसकी आदत समझ के इग्नोर कर देना चाहिए था। बस इतनी सी बात थी, पहले ही मान लेती। फजूल में पूरे घर का माहौल खराब कर दिया तुमने। गलत बात है, बहुत गलत है। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन, रमेश के अंदर ना मेरी जान है। मुझे उसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई शिकायत ना मिले, ठीक है? मैं जरा अम्मा से मिल के आता हूँ। भूमानी जान, ये देखिए आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई हूं मैं। परहेजी है, नमक तो बिल्कुल नहीं डाला और ऑयल भी बहुत कम है। रख दो बेटा, मैं खा लूंगी। अम्मा मुझे माफ कर दें। अम्मा, मैंने आपका दिल बहुत ज्यादा दुखाया, मुझे प्लीज माफ कर दें। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लें। ये क्या कर रहे हो नोमी? हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हटाओ हाथ। नहीं अम्मा, मैंने अपनी जन्नत का दिल दुखाया। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना अम्मा, तब तक ये हाथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? परवरदिगार मेरी उम्र में तुम्हें लगा दे। नहीं अम्मा, जब तक आप दिल से नहीं कहेंगी ना कि आपने मुझे माफ किया, अपने गुनाहगार बेटे नोमी को दिल से माफ किया, तब तक नहीं उठूंगा। और ये हाथ भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे जब तक आप ये ना कह दें कि आपने मुझे दिल से माफ किया है।
मेरा बच्चा नोमी, माए तू औलाद से नाराज हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? खोलो याद खो। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ किया, दिल से माफ किया। रब भी तुम्हें माफ करे। अम्मा पता नहीं क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई मैंने क्या कुछ बोल दिया। वरना आप मुझे खुद बताएं, अपने दिल से बताएं, क्या मैं आपको खुद से अलग कर सकता हूँ, सोच भी सकता हूँ इस बारे में? आपको कुछ नहीं हुआ था, ये तो शैतान है जो हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है और हमें भड़का देता है। उसी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। बस रहने दो बेटा, जिक्र ही ना करो उस बात का। तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। हो जाता है, हो जाता है। देखा क्या कहा था मैंने आपसे कि मुमानी जान दिल की बहुत अच्छी हैं। माफ कर दिया ना आपको। इतना शर्मिंदा हो रहे थे मुमानी जान आपसे, कह रहे थे कि अपनी माँ के सामने क्या मुंह लेकर जाऊं मैं। फिर मैंने चारों कुल पढ़ के फूके इनके ऊपर। शैतान को पहले भगाया और उसके बाद लेकर आई हूं इनको। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर दे। आमीन। पहले आप खाना खाएं वरना कहीं आप फिर से बीमार ना हो जाएं। अरे भाई मैं ना अपनी अम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा बस। मेरा दिल मुतमईन हो गया। मेरी ना माँ ने, मेरी जन्नत ने मुझे माफ कर दिया। आज मुझे सुकून की नींद आएगी। बहुत गर्मी है यार। पहले ठीक था, एसी वाली गाड़ी से ऑफिस और ऑफिस से घर। ये गर्मी का तो पता ही नहीं चलता था। इसी को मजदूरी कहते हैं दोस्त, मजदूर। अम्मी कहती है कर मजदूरी और खा चूरी। खैर, ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिक्र ना कर। सही है भाई, ये सब्र और शुक्र तो खत्म है तुम पर। भाई मुझे तो जरा सी गर्मी लगती है ना, चीखें निकल जाती है मेरी। हालात सिखा देते हैं सब कुछ। यार वो तूने बताया नहीं, तेरी खाला से मुलाकात हुई? हाँ हुई थी। फिर पूछा तूने? कुछ नहीं, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। लगता है किस्मत में मेरा और गुल का साथ लिखा ही नहीं। बस यार, किस्मत के खेल हैं ये सारे। कभी मिलाकर जुदा कर देती है और कभी फिर से सामने लाकर खड़ा कर देती है। मैं तो कहता हूँ तू बिजनेस के साथ साथ लाइफ भी सेट कर, कोई और ढूंढ ले। अरे नहीं दोस्त, मोहब्बत में एक ही खुदा होता है। शिर्क में ऑप्शंस होती है इंसान के पास, जो मेरे पास नहीं। मतलब चोट गहरी लगी है। मोहब्बत में नाकामी चोट नहीं, आशिक का अहसासा होती है। वाह भाई, अब शायरी भी शुरू कर दी आपने। मेरे दोस्त, वो इश्क की क्या जो इंसान की हस्ती ना मिटा दे। जल्दी खत्म कर, चलना भी। हाँ यार, चलिए आजा आजा, बैठ जा, निकल जा। आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है। हाय हाय, काश मेरे दोनों बेटे तेरी तरह समझदार होते। जरूरत इजाद की माँ है अम्मी। जो काम मैंने सोच लिया ना वो करके ही दम लूंगी। हाँ क्यों नहीं, अल्लाह तुझे तेरे मकसद में कामयाब करे बेटा। वैसे एक बात तो बताएं, क्या हालात हैं वहाँ के, खास तौर पे वो प्रोफेसर साहिबा? अरे आ जाएगी काबू, अब चढ़ गई है ना मेरे हत्थे। और तो और फातिमा से भी लगने लगी है उसकी। सच्ची बताएं? हाँ
दोनों चोंचे लड़ाती रहती हैं सारा दिन, लेकिन इनके झगड़े निपटाते निपटाते ना मेरे सर में दर्द हो जाता है। वैसे अच्छा ही है अम्मी, दोनों आपस में लड़ती मरती रहेंगी, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। मुझे तो इस बात की फिक्र थी कि दोनों में एका हो गया ना तो हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कितना तेज दिमाग है तेरा, मैंने तो इस पहलू पे सोचा ही नहीं था। अरे इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। और नहीं तो क्या, दोनों लड़ते जाएंगे और हम राज करते जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। यही तो अंग्रेजों का उसूल रहा, दो कुव्वतों को आपस में लड़ाओ और खुद मजे करो, हुकूमतें करो। देख लो। अच्छा अम्मी, वैसे ये ना इनका एका होने नहीं देंगे हम। खूब मजे किया करें आप, जब दोनों लड़ रही हो ना। मैं तो कहती हूँ कि रिकॉर्डिंग करके ना मुझे भी भेज दीजिएगा आप। अच्छा ये बता, बिलाल की शादी हो रही है, जाएगी? आई बेचारा परेशान घूम रहा है, कल आया था मेरे पास। ये तुम क्या हर वक्त अलग थलग अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठी रहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बाहर मौसम बहुत अच्छा था इसलिए मैं आ गई। अच्छा, क्या इस किताब में कोई फजूल सा नावल होगा? शायरी है। क्या? बजाय इसके कि तुम इकोनॉमिक्स की या खानों की तरकीबों की कोई किताब पढ़ो, तुम ये फजूल सी शायरी पढ़ रही हो। कि इससे तुम्हारा कुछ होना है नहीं, तुमने पूरी जिंदगी चूल्हा चौकी ही करनी है। जी, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। और मुझे जहर लगती है। ऐसी ही किताबें हैं जिनसे लड़कियों के जहन खराब होते हैं और उनपे फजूल की आशिकी माशूकी उनके जहन पे सवार हो जाती है। आइंदा मैं तुम्हें ऐसी किताबें पढ़ते हुए From your special friend. Kul to special friend. अहमद, ये पढ़ रही थी तुम किताब में? हाँ, ये तो काफी पुराना है, आप देखें ना, इस पर डेट भी लिखी हुई होगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे सच सच बता दो कि तुम्हारा अहमद से क्या ताल्लुक है। कहा था ना मैंने झूठ नहीं बोला, ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो मैं आपको बताती। और ये तो जब मैंने अपना इंटर क्लियर किया था तब मुझे तोहफा मिला था, और कोई बात नहीं थी। अच्छा, गिफ्ट मिला था। अहमद बेटा चाय। अरे वाह, इसे तो तलब हो रही थी चाय की, बस आने ही वाला था आपको कहने। देख लो, तुम्हारी माँ को अपने बच्चे के दिल की बात पता चल गई और मैं चाय खुद ही ले आई थी तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे माँ को कौन थैंक यू कहते बेवकूफ। खैर
ये बताओ आज सारा दिन क्या किया, कहाँ कहाँ गए? आज तो हमें काफ़ी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगे हैं, फॉर्म रजिस्टर करवानी थी, छोटे मोटे काम, बस यही। इसका मतलब ये है कि तुमने पक्का इरादा कर लिया अपनी फर्म बनाने का। जी अम्मी, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। आप दोनों को छोड़कर मैं बाहर जा नहीं सकता, और मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा है उसके बाद मुझे यहाँ जॉब मिलना मुश्किल है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? अभी मेरे अकाउंट में सेविंग का काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, गुजारा हो जाएगा हमारा। अरे बेटा, मैं इस मकसद से नहीं कह रही। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो तुम्हारी शादी है कि शादी में देर हो जाएगी। को मेरी शादी की इतनी टेंशन क्यों हो गई है? मेरा तो दूर दूर तक इरादा नहीं है। भाई तुम्हारा इरादा नहीं है तो क्या करूं? मैंने तो ये प्लान कर लिया है कि तुम्हारे लिए लड़कियां देखूं जब तक तुम अपना कारोबार अच्छे से सेट कर लो। नहीं अम्मी प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। कम से कम 5 साल तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैंने सोच लिया कि जैसे ही तुम्हारी फर्म बन जाएगी, अच्छी सी लड़की तुम्हारे लिए देख के तुम्हारी मंगनी कर दूंगी। और इस बार मैं कोई बहाना सुनने के मूड में मैं नहीं हूँ, इसलिए कोई बहाना बनाना भी मत, समझे? अम्मी यार, चलो इधर आओ, इधर आओ। ये देखो किचन में क्या हाल है किचन का। अरे मैं तुम लोगों पे नजर नहीं रखूं ना तो इस घर में कुत्ते लौटने लगेंगे। लेकिन फूफू, मैं तो अपना सुबह के सारे काम कर चुकी हूँ, सारे बर्तन भी धो दिए थे और किचन भी समेट लिया था। और अब ये जो काम है ये फातिमा भाभी का है। अगर तुम कर दोगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी? या आज से पहले तुमने ये काम नहीं किए? अपनी माँ के घर तो कैसे भाग भाग के काम करती थी ये सारे। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि शादी के पहले दिन ही आपने काम बांट दिए थे। कितनी बहस करती हो तुम। माँ ने बस बड़ों से जबान चलाना ही सिखाया है तुम्हें। कोई बात नहीं पप्पू, मैं सारा काम कर लूंगी और बर्तन भी धो दूंगी। और बात सुन, जब काम खत्म हो ना तो वहां जाके अपने कमरे में ना घुस जाना। हमारे घर में ऐसे बेहयाई के काम नहीं होते। और बहुएं जो है ना घर में आखिर में जाती हैं अपने कमरे में, समझ आई? समझ आ गई तो हाँ बोलना। जी समझ गई। ठीक है, चल काम कर अपना। फातिमा, किचन समेट के बड़ी जल्दी आ गई। हाँ, आज के बाद मुझे किचन का काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नई नुकरानी आ गई है। क्यों भाई, कौन सी नुकरानी? गुल और कौन? फातिमा प्लीज सोच समझ के बोला करो, वो भी तुम्हारी तरह इस घर की बहू है। रमीज वाला किस्सा ना मैं बड़ी मुश्किल से माफ कर पाई हूं। एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, आज के बाद अगर उस चुड़ैल की साइड पे आपने एक लफ्ज भी बोला ना, खुद को आग लगा लूंगी मैं। खाओगे? नहीं? चलो। आज आपने इतनी देर लगा दी। अरे बेगम, आपके लिए ये फ्रेश जूस लेने रुक गया था और अम्मा की दवाई भी तो लेनी थी। क्या बात है आपकी? बिना कहे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं आप। सुरेया, सच पूछो ना तो तुम ज्यादा साथ देती हो मेरा। मैं इतना नहीं कर पाता तुम्हारे लिए जितना तुम मेरे लिए करती हो। मान गए ना, इस दुनिया में वाहिद नहीं आपकी हमदर्द हूं और कोई नहीं। अरे बेगम साहिबा, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं तो शुरू दिन से आपको अपना गुरुजी तस्लीम कर चुका हूं। अच्छा खैर, ये दवाएं जरा मैं अम्मा को दे आऊं, खुश हो जाएंगी कि बेटा बगैर कहे दवाएं ले आया, ख्याल किया उनका।
इधर दें, दीजिए। अरे मैं दे दूंगी, सुबह सो रही होंगी अभी, वो जाके तंग करेंगे। हाँ सही कह रही हो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि नोमी और सुरैया मान गए। या अल्लाह मेरे बच्चे की गलतियां माफ फरमा, उसका दिल मेरी तरफ से साफ कर दे, उसे मेरी खिदमत का अजर दे दे, उसकी मुश्किलात आसान फरमा दे परवरदिगार। आमीन सुम आमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र परवरदिगार। अल्लाह दवा खत्म हो गई। बताना याद ही नहीं रहा सुरैया को, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अभी जाके बता देती हूँ, सुबह नौमी को याद करा देगी। बात सुने? हाँ वकील से बात कर ली है मैंने। किस लिए भाई? क्या मतलब किस लिए? अरे अम्मी से ये घर भी तो अपने नाम करवाना है, साइन नहीं लेने। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया। ऐसी बातें भूला मत करें आप। लेकिन देखो सुरैया, बड़े तरीके से अम्मी को शक नहीं होना चाहिए। बस एक बार ये घर मेरे नाम हो जाए ना, फिर सब खैर है। मुझे लगता है कुछ कह रहे हैं, मैं देख के आता हूं। पकड़ो उसको, संभालो। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है।
वो किचन में थी, थोड़ा काम ज्यादा था। मैंने तुमसे पूछा कुछ? किधर किधर किधर? बहुत थक गई हूँ, सोना है, नींद आई है। आज रात कहीं और सो जाओ। इसी घर में अपना कोई और ठिकाना ढूंढ लो। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर एतबार नहीं रहा। गुस्सा भी बहुत है, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरे कमरे में नहीं सो, बाहर जाके सो जाओ। नहीं, मुझे यहीं सोना है। ऐसे नहीं समझोगी तुम। मैं पकड़ो, चलो चलो। मेरी बात सुने। चलो देखो मुझे, चलो मेरी बात सुने। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बेटे मांगते हैं या रब? अल्लाह अल्लाह, इतना लाड नहीं करते बेटियों से। बेटियां जब ससुराल चली जाती हैं ना तो वालदैन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। तुमसे किसने कहा कि ये मेरी बेटी है? अरे बेटा है बेटा मेरा। वो जो तुम्हारा नालायक नोमी है ना, उससे तो कहीं ज्यादा है। अरे कोई नालायक नहीं है मेरा नोमी। ठीक है, नंबर उसके जरा गुल से कम आते हैं, लेकिन इतना ताबेदार बच्चा है मेरा, हर वक्त मेरे आगे पीछे फिरता रहता है। अरे बस कर दो, आगे पीछे घूमता रहता है। अरे लड़के जो होते हैं ना, शादी से पहले सारे चौंचले दिखाते हैं, इधर बीवी आई और बदल जाते हैं। अरे साथ नहीं पाती हैं तो ये हमारी बेटियां। जी नहीं, वो कोई और होते होंगे जो इस तरह की हरकतें करते होंगे। मेरा नोमी ऐसा नहीं है, माँ हूं मैं उसकी, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अपने बच्चे को। आप अपने जो तजर्बे हैं ना वो अपने पास रखें बस। अरे बस कर दो तुम तो। अब ठीक कहते थे। ठीक कहते थे आप। बेटे बदल जाते, बेटे वाकई बदल जाते हैं। गुल, यहाँ क्यों पड़ी सो रही हो? जाहिर है शौहर जब आधी रात बाहर निकाल देगा तो बेचारी यहीं सोएगी ना। अरे शादी को 1 हफ्ता हुआ है और अभी से लड़ाइयाँ शुरू कर दी तुमने। बीबी, इरादे क्या हैं तुम्हारे? ताई, अगर इरादा बसने का होता तो जाहिर है ये हरकतें तो ना हो रही होती। हाय रब्बा, ये लड़की करेगी क्या?
अरे भाई बताओ ना, क्यों कमरे से निकाला तुम्हें? मुझे वो कोई वजह नहीं बताते। नाश्ता मिलेगा या नहीं? हाँ मेरा बच्चा, क्यों नहीं मिलेगा? ताइये उठ जाए, बस जाके नाश्ता बनाती है, तुम्हें नाश्ता मिल जाएगा। अब तुम यहाँ पे कौन सी अदालत लगा के बैठ गई हो? नहीं बेटा, अदालत नहीं, मैं तो इससे ये पूछ रही थी कि तूने इसे कमरे से क्यों निकाला, जो ये यहाँ लावारिसों की तरह आके पड़ गई। अब देखना, अगर कहीं किसी नौकर ने देख लिया होता तो हमारी कितनी सुक्की होती। अब बताओ ना, अपनी किताब में से अपने कजन का कोई पुराना कारट छुपा कर पढ़ रही थी। हुमानी, लगता है रात भर खूब सोई हैं आप, नींद पूरी कर ली आपने। तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं भी कितनी बेवकूफ हूं ना, कैसे भूल जाती हूँ कि आपकी दवाई खत्म हो जाए तो आप सुस्त हो जाती हैं। हुमानी, हुमानी, अल्लाह, इन्हें कुछ हो तो नहीं क्या?